नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिश्ते और कहानियां पर, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाती है और जिंदगी को नया नजरिया देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। माँ और बहू के रिश्ते के बीच अहंकार, त्याग और संस्कार की सच्चाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको भावनाओं की गहराई तक ले जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाना न भूलें। कहते हैं ना दोस्तों, घर तभी स्वर्ग बनता है जब उसमें प्यार और सम्मान की खुशबू फैली हो, वरना दीवारें भी बोझ लगने लगती हैं। लखनऊ के गोमती नगर की गलियों में आज रोशनी और शोरगुल का मेला लगा था। हर गली सजी हुई थी, हर छत पर रंग बिरंगी झालरें लटकी थीं। ये जश्न था मनीष वर्मा की शादी का। वर्मा परिवार साधारण था, लेकिन संस्कार और इज्जत में किसी से कम नहीं। इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी आशा देवी वर्मा, वो माँ जिसने अकेले अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा। पति की असमय मृत्यु ने उन्हें तोड़ा तो जरूर, मगर झुकाया नहीं। उन्होंने अपने आंसू छुपाकर बेटों बेटियों के लिए हिम्मत की ढाल ओढ़ ली। आज वही आशा देवी अपने बेटे मनीष को दुल्हन के साथ साथ फेरे लेते देख रही थीं। उनकी आंखें नम थीं, होठों पर मुस्कान थी। ये पल उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत था। रिश्तेदारों से घर गुलजार था। कोई मामा चाचा डीजे पर थिरक रहा था, तो कोई रिश्तेदार मिठाई के डिब्बे खोल खोल कर सबको बांट रहा था। हवेली के आंगन में खुशी की गूंज थी। दुल्हन आई थी सोनाली, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और डॉक्टर के पेशे में कामयाब। उसके आने से मनीष का जीवन संवर गया था। सबकी निगाहें उस पर थीं। चमचमाते लाल जोड़े में जब वो मंडप में बैठी तो लगा मानो कोई तारा धरती पर उतर आया हो, लेकिन अक्सर चमक दमक के पीछे छिपा अहंकार दिखाई नहीं देता। शादी के अगले दिन घर में सोनाली की मुंह दिखाई की रस्म थी। हर कोई नई बहू को देखने और उसे आशीर्वाद देने उत्सुक था। बड़ी मामी, बुआ, चाची सभी ने सच समर कर जगह ले ली थी। आशा देवी ने धीरे से अपनी बेटी सारिका से कहा, बिटिया, जाकर अपनी भाभी को बोल दो कि मेहमान आ गए हैं। उसे अच्छे से सज धज कर आने को कहना। सारिका मासूम मुस्कान के साथ भाई की नई दुल्हन के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी अचानक कमरे से सोनाली तेज कदमों से बाहर आई। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। लोगों की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जहां हर कोई उम्मीद कर रहा था कि नई बहू भारी साड़ी और गहनों में सजी होगी, वहीं सोनाली जीन्स और टॉप में खड़ी थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। अरे ये क्या, नई बहू तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां भी ना। आशा देवी का चेहरा हल्का लाल हो गया। उन्होंने संभालने की कोशिश की और प्यार से कहा, बेटा जाकर साड़ी पहनो, मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। लेकिन सोनाली का जवाब सबके दिल को चीर गया। उसने तीखे लहजे में कहा, माँ जी, मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई आप जैसी गवार नहीं जो 5 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमूं। इतनी गर्मी में कोई कैसे साड़ी पहनेगा? हम लोग मॉडर्न हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं। वैसे भी आप गांव से आई हैं ना, तभी आपकी सोच इतनी पुरानी है। ये सुनकर मेहमानों के होश उड़ गए। आशा देवी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। उनका गला रोंद गया। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। बेचारी आशा, कैसी बहू मिली है इसे। लेकिन आशा देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे गर्मी बहुत है ना, इसलिए बहू ने कपड़े बदल लिए। चलो कोई बात नहीं, रस्म ऐसे ही कर लेते हैं। वो अंदर से टूटी थीं, मगर घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी तकलीफ छुपा ली। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इस घर की खुशियों पर ऐसा तूफान आने वाला है जिसे सोचकर ही दिल कांप उठेगा। शादी के अगले दिन सुबह घर में हलचल थी। आंगन में धूप की किरणें उतर रही थीं, लेकिन उस रोशनी में भी एक अनकहा बोझ पसरा था। आज घर में नई बहू सोनाली की पहली रसोई की रस्म थी। आशा देवी सुबह से ही रसोई में व्यस्त थीं। उन्होंने चुपचाप खीर बनाकर रख दी थी, ये सोचकर कि अगर बहू को खाना बनाने में परेशानी हो तो वे मदद कर देंगी। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी।
कल मुंह दिखाई के समय जो अपमान सहना पड़ा वही आज फिर ना हो जाए। इसी बीच सारिका उत्साह से भरी अपनी भाभी के कमरे की ओर दौड़ी। उसकी मासूमियत चेहरे पर झलक रही थी। भाभी, माँ ने आपको किचन में बुलाया है, आज आपकी पहली रसोई है। और हाँ, जब आप पकौड़े और चाय बना लें तो मेरे लिए भी बनाना, मेरी सहेलियाँ आएंगी, उन्हें भी खिलाना है। सारिका की बातें मासूमियत से भरी थीं, मगर सोनाली को ये सब नागवार गुजरा। वो भड़क उठी। ननद जी, जिसे चाय पकोड़े खाने हैं वो अपने हाथ पैर चलाकर खुद बना ले। मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ रस्म निभाने के लिए किचन में जा रही हूँ। और हाँ, ध्यान रखना, मैं डॉक्टर हूँ, तुम जैसी साधारण लड़की नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का स्तर मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम तो मुश्किल से 4,000 की नौकरी कर पाओगी, जबकि मेरा पैकेज लाखों में है। ये घर मेरे और मनीष के पैसों से चलेगा, तुम्हारे दम पर नहीं। सारिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने तो बस मजाक में कहा था। लेकिन सुलाली ने उसे घूर कर देखा और दरवाजा बंद कर लिया। सारिका अपने कमरे में चली गई। आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसका मन चीखना चाहता था, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसकी चुप्पी पूरे घर पर भारी पड़ रही थी। आखिरकार सोनाली किचन में पहुंची। उसने खीर का बर्तन देखा जो आशा देवी पहले ही बना चुकी थीं। बस कड़छी घुमाई, थोड़ी चीनी और मेवे डाले और सोचा बस रस्म पूरी। जब मेहमानों को खीर परोसी गई तो सबने बहू से उम्मीद जताई कि वो पैर छूकर आशीर्वाद लेगी, लेकिन सोनाली ने सबके सामने फिर कह दिया, माँ जी, आपने मुझे कोई पुराने जमाने की बहू समझ रखा है क्या? इतने लोगों के पैर छूने से मेरी कमर टूट जाएगी। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पैकेज का पता है ना आपको। ऐसे छोटे काम मुझसे उम्मीद मत कीजिए। सन्नाटा छा गया। मेहमानों की फुसफुसाहट शुरू हुई। आशा की किस्मत खराब है, इतनी पढ़ाई करके भी बहू में संस्कार नहीं। आशा देवी का दिल टूट रहा था, मगर उन्होंने फिर मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, रस्म तो बस निभाने की होती है। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे दर्द का सागर छुपा था। शाम को सोनाली एक रिश्तेदार की पार्टी में गई। वहाँ भी उसने साड़ी पहनने से इनकार कर दिया और सबके सामने कहा, मैं मॉडर्न हूँ, ये सब पुराने रीति रिवाज मेरे बस के नहीं। लोगों की निगाहें सीधे आशा देवी पर टिक गईं। उन्हें लगा जैसे उनके सीने पर पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर उनकी आंखें नम हो गईं। उस रात जब सब सो गए, आशा देवी अकेली आंगन में बैठी थीं। चांदनी उनके आंसुओं में झलक रही थी। दिल में सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच मैं इतनी गलत हूँ, या वक्त बदल गया है और मैं पीछे रह गई हूँ? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी असली पहचान को दुनिया के सामने लाने वाले हैं, और वही दिन उनकी बहू की आंखों का पर्दा भी फाड़ देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब सो गए थे, मगर आशा देवी के कमरे में नींद कहीं भटक गई थी। खिड़की से आती चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखें बस एक ही सवाल पूछ रही थीं, क्या सच में मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ? क्या मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पहचान अब किसी को याद भी है? वो बिस्तर पर नहीं सो रही थीं। उनके मन की किताब के पन्ने एक एक कर खुल रहे थे। सालों पहले की बात थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा सा हॉल, जहाँ वे प्रोफेसर आशा वर्मा के नाम से जानी जाती थीं। उनके लेक्चर में स्टूडेंट्स ताली बजाते, नोट्स बनाते और हर कोई कहता, आशा मैम के बिना पढ़ाई अधूरी है। आशा देवी सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थीं, बल्कि बच्चों को जिंदगी जीने की राह दिखाती थीं। कई गरीब बच्चों की फीस उन्होंने अपनी जेब से भरी थी। कितनी ही बार खुद भूखी रहकर स्टूडेंट्स के लिए किताबें खरीद कर दी। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मनीष उस समय सिर्फ 15 साल का था और सारिका 12 साल की। दोनों की आंखों में डर और खालीपन था। उस दिन से आशा देवी ने ठान लिया कि चाहे अपनी पहचान खोनी पड़े, मगर बच्चों की परवरिश से समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और लखनऊ आ गईं। बूढ़े ससुर बीमार थे, उन्हें देखभाल की जरूरत थी।
घर चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कई बार अपने आंसू छुपाकर हिम्मत का नकाब पहन लिया। उनकी हर रात दर्द में गुजरी, मगर हर सुबह बच्चों के चेहरे देखकर वो फिर जी उठीं। आज वही माँ जिसने दूसरों के बच्चों को काबिल बनाया, अपने ही घर में अनपढ़ कहलाई। सोनाली को इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। सुबह का समय था। मनीष ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि माँ चुपचाप बैठी हैं। माँ, तबीयत तो ठीक है ना? आशा देवी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मगर उनके शब्दों की थरथराहट मनीष के दिल को चीर गई। वहीं दूसरी ओर सोनाली अपने मोबाइल पर हंसते हुए दोस्तों को बता रही थी, यार मेरी सास तो बिल्कुल देहाती है, जरा सी बात पर संस्कार और परंपरा का राग अलापती है। आजकल कौन साड़ी और पल्लू संभालता है? सच कहूँ तो मुझे तो शर्म आती है उन्हें अपनी माँ कहने में। ये शब्द सुनकर मनीष का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, सोनाली, शब्दों का वजन बहुत भारी होता है। मेरी माँ ने जो सहा है वो तुम सोच भी नहीं सकती। जिस ऐश से तुम आज जी रही हो, उसकी नींव उन्हीं के त्याग से बनी है। सोनाली ने हंसकर कहा, ओ प्लीज मनीष, मुझे लेक्चर मत दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने ट्यूशन पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मेरा स्तर अलग है। उसके शब्द जैसे पत्थर बनकर मनीष के दिल पर गिरे। वो चुप हो गया, क्योंकि पति का सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि उसे माँ और पत्नी के बीच दीवार बनना पड़ता है। दूसरे कमरे में सारिका माँ की आंखों की नमी देख रही थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आपने हमेशा दूसरों की मदद की, मगर आज आप ही अकेली पड़ गईं। काश भाभी को आपके असली रूप का पता चल पाता। आशा देवी ने बेटी के आंसू पोंछ दिए। बिटिया, हर किसी को सच जानने का वक्त खुद ब खुद आता है, बस हमें धैर्य रखना होगा। उनके शब्दों में गहरी थकान थी, मगर एक अटूट विश्वास भी। उस रात आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन हवेली के आंगन में एक अजीब सन्नाटा था। किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द किस्मत घर का नक्शा बदलने वाली है, और वो भी ऐसे कि सोनाली का घमंड चूर चूर हो जाएगा। शाम का समय था। हवेली में हल्की रौनक थी। मनीष ऑफिस से लौट चुका था और सोनाली अपने दोस्तों के साथ मिलने की प्लानिंग कर रही थी। उसने अपने ममेरे भाई अर्जुन मेहता को फोन किया था। भाई, शाम 5 बजे मिलते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। मनीष भी आएगा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अर्जुन दुबई से आया था, कामयाब बिजनेसमैन, सूट बूट में हमेशा चमकता हुआ। सोनाली गर्व से कहती थी, देखो मेरे भाई की लाइफस्टाइल, देखो हमारे घराने का स्तर ही कुछ और है। लेकिन किस्मत ने तय किया था कि ये मुलाकात रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि हवेली के दरवाजे पर ही होगी। अचानक डोरबेल बजी। सारिका दौड़कर दरवाजा खोलने गई। सामने खड़ा था एक स्मार्ट सूटेड बूटेड नौजवान, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक। जी, आप कौन? सारिका ने पूछा। वो मुस्कुराया। मैं अर्जुन हूँ, सोनाली का भाई, दुबई से आया हूँ। सारिका ने तुरंत कहा, अरे आइए, अंदर आइए। उसी वक्त आशा देवी किचन से बाहर आईं। उन्होंने जैसे ही अर्जुन को देखा तो बस औपचारिक मुस्कान दी। बेटा बैठो, सोनाली अभी आती होगी। लेकिन अगला पल सभी के लिए हैरान करने वाला था। अर्जुन अचानक उठकर तेजी से आशा देवी के पास गया और उनके पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। मैम, आप यहाँ? मैं तो आपको सालों से ढूंढ रहा था। आज आपको पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मिल गई हो। आशा देवी हक्का बक्का रह गईं। बेटा, तुम कौन हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा। मैम, मैं अर्जुन मेहता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका पुराना स्टूडेंट, याद है? मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, किताबें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। अगर आपने अपनी सैलरी से मेरी फीस न भरी होती, मुझे मुफ्त में क्लास न दी होती, तो मैं आज कुछ भी न होता। आज जो मैं हूँ, आपकी वजह से हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सारिका की आंखें चमक उठीं। मनीष दरवाजे से ये दृश्य देख रहा था और गर्व से भर गया। लेकिन तभी सोनाली अंदर आई। उसने देखा कि उसका भाई अर्जुन उसकी सास के पैर छू रहा है और उन्हें मैम कह रहा है।
उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? ये मेरी सास हैं, अनपढ़ देहात से आई हुई, इन्हें मैम क्यों कह रहे हो? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। सोनाली, चुप रहो, तुम जानती भी हो ये कौन है? ये आशा वर्मा मैम हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे सम्मानित प्रोफेसर। उन्होंने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बनाई, मैं तो बस एक उदाहरण हूँ। सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिल धड़कने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ जी, प्रोफेसर, लेकिन आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आशा देवी शांत खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज बेहद स्थिर। बेटा, मैंने कभी चाहा ही नहीं कि मेरी पहचान मेरे परिवार से बड़ी बने। मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरी असली डिग्री है, लेकिन तुमने मुझे कभी सुनने का मौका ही कहाँ दिया। सोनाली का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने कल की तस्वीरें घूमने लगीं। वो पल जब उसने सबके सामने सास को गंवार कहा था, वो वक्त जब उसने पहली रसोई की रस्म में उनका मजाक उड़ाया था, वो लम्हा जब उसने अपने ही रिश्तेदारों के बीच उन्हें अनपढ़ कहकर नीचा दिखाया था। अब सच सामने था। जिसे वो कम समझ रही थी, वही पूरे समाज में सम्मानित थी। सोनाली का अहंकार दरकने लगा, मगर अभी भी अंदर कहीं उसे यकीन नहीं हो रहा था। कमरे का माहौल ऐसा था कि हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन हवा में एक अनकहा तूफान उठ रहा था। अब कहानी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द ये सच पूरे समाज के सामने उजागर होने वाला था। सुबह का समय था, 5 सितंबर की तारीख, यानी टीचर्स डे। लखनऊ की हवेली में सामान्य सा सन्नाटा था। कल रात की बातें अभी भी सबके दिलों पर बोझ बनी हुई थीं। सोनाली अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। अर्जुन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। ये आशा वर्मा मैम है, मेरी जिंदगी बनाने वाली। उसका दिल बार बार कह रहा था कि ये सब एक भ्रम है। नहीं, मेरी सास इतनी बड़ी प्रोफेसर नहीं हो सकती। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। सारिका दौड़कर दरवाजा खोलने गई। बाहर खड़े थे कुछ लोग, हाथ में बुके, मिठाई और गिफ्ट पैक, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। नमस्ते, क्या यही आशा वर्मा जी का घर है? हाँ, आप कौन? सारिका ने चौंक कर पूछा। हम उनकी पुरानी स्टूडेंट्स हैं। आज टीचर्स डे है, तो सोचा अपनी मैम को शुभकामनाएं दें। इतना सुनते ही आशा देवी बाहर आईं। उन्हें देखते ही सब लोग भावुक हो गए। एक लड़की ने उनके पांव पकड़कर कहा, मैम, अगर आप ना होती तो मैं कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। आपने मेरे लिए कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलाई थी। दूसरे लड़के ने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैम, आज मैं जो एक सफल डॉक्टर हूँ, ये सब आपके कारण है। आपने मुझे क्लास के बाद घंटों बैठाकर पढ़ाया। मैं कभी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। आशा देवी की आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था, असली मेहनत तुम लोगों ने की है। लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने एक स्वर में कहा, नहीं मैम, आप सिर्फ एक टीचर नहीं, हमारे लिए माँ जैसी है। ये सब सुनते सुनते सुनारी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने देखा, जिन्हें वो कल तक अनपढ़ कहकर अपमानित कर रही थी, आज वही उसकी सास समाज के लिए गुरु और माँ की तरह सम्मान पा रही थी। उसके होंठ कांपने लगे, दिल धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी आंखों के सामने। एक स्टूडेंट ने बुके देकर कहा, मैम, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी थी। हम आज भी हर साल आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। सोनाली का घमंड जैसे बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसकी आंखें भर आईं, मगर अभी भी उसने किसी तरह खुद को संभाला। इतना सम्मान मिलने के बाद भी आशा देवी के चेहरे पर घमंड नहीं था। वे बस मुस्कुराईं और सबको आशीर्वाद देती रहीं। बच्चों, मैं तो अब इन सब रस्मों रिवाजों में व्यस्त हो गई थी, लेकिन ये देखकर दिल को सुकून मिला कि तुम सबने मुझे याद रखा। उनकी विनम्रता सुनकर सोनाली के भीतर जैसे हजारों तीर चुभ गए। वो सोचने लगी, मैं कितनी अंधी थी। मैंने जिनके पैरों तले अपनी सास की इज्जत रौंद दी, आज वही दुनिया उन्हें सिर पर बिठा रही है। स्टूडेंट्स जब चले गए तो घर के आंगन में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। मनीष और सारिका गर्व से माँ की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन सोनाली, उसके चेहरे पर अपराध बोध की परछाइयां थीं। उस रात वो करवटें बदलती रही। दिल कह रहा था, काश मैंने माँ जी की बातें सुनी होती, काश मैं उन्हें कम न आंकती।
लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वो खुद से कह रही थी, ठीक है माँ जी, पहले प्रोफेसर रही होंगी, लेकिन अब तो वो घर में ही है। उनकी पहचान, उनकी एज तब कहाँ है। सोनाली ने सोचा कि शायद ये सब महज एक इत्तेफाक है, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही ऐसा पल आने वाला है जो उसके हर तर्क, हर अहंकार को जड़ से हिला देगा। टीचर्स डे वाला दिन गुजर चुका था, लेकिन उसकी गूंज पूरे घर में बाकी थी। हर कोई आशा देवी पर गर्व कर रहा था। बस एक चेहरा था जो अब भी कसैला हो रहा था, सोनाली का। रात का खाना खत्म हो चुका था। मनीष चुपचाप माँ के बगल में बैठा था। सारिका माँ के पैरों की मालिश कर रही थी। आशा देवी बार बार कह रही थी, बिटिया रहने दे, तेरे हाथ थक जाएंगे। लेकिन सारिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, काश दुनिया देख पाती कि आपने हमारे लिए कितना सहा है। आप मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। मैं जानती हूँ भाभी आपको कम समझती हैं, लेकिन मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। उसके शब्द सुनकर मनीष का गला रुंध गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बोला, सारिका, सच कह रही है माँ। आपने जो त्याग किया है उसका कोई मोल नहीं, मगर आज आपकी ही बहू आपको अनपढ़ कहती है। मैं पति होने के नाते चुप रहता हूँ, लेकिन बेटे के नाते मेरा दिल चीख चीख कर रोता है। आशा देवी ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बेटा, इंसान का मूल्य उसकी डिग्री या पैसे से नहीं होता। समय आने दो, सोनाली भी ये समझ जाएगी। ये सब बातें सोनाली दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर दिल का घमंड अभी भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। वो अंदर आई और ताना मारते हुए बोली, वाह, यहाँ माँ, बेटी और बेटा मिलकर मेरा कोट लगा रहे हैं। देख लीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं कोई पुराने जमाने की बहू नहीं कि हर वक्त सिर झुकाकर चलूं। और माँ जी, आपको स्टूडेंट्स ने याद कर लिया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अब आप प्रोफेसर नहीं हैं, बस घर संभालती हैं। असली काम तो मेरा है, जो लाखों कमाकर इस घर का नाम रोशन कर रही हूँ। ये सुनकर मनीष का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, सोनाली, क्या तुम जानती हो जब पापा का निधन हुआ था तब माँ ने हमें भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने अपनी पहचान छोड़कर ट्यूशन पढ़ाए, हमें कपड़े और किताबें दिलाईं। अगर वो न होती तो आज न मैं इंजीनियर होता, न तुम मेरी पत्नी। इस घर की नींव माँ के त्याग पर टिकी है, और तुमने उन्हीं को अपमानित कर दिया। सोनाली चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में फिर भी जिद चमक रही थी। ठीक है मनीष, तुम अपनी माँ को देवी समझो, लेकिन मेरे लिए कामयाबी वही है जो दिखती है। बड़ा घर, गाड़ी, पैसा। संस्कार और त्याग से कभी किसी का पेट नहीं भरता। सारिका ने पहली बार अपनी भाभी की ओर सीधे देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज दृढ़। भाभी, अगर माँ ने पैसे और कामयाबी ही सोची होती तो आज न हम होते, न ये घर होता। आपने उनके बलिदान को समझा ही नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद अपने शब्दों पर रोएंगी। सोनाली ने उसकी बात पर हंसी उड़ाते हुए कहा, देखते हैं सारिका, देख लेते हैं। आशा देवी ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। बस बेटा, झगड़ा मत करो। हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उस रात घर की दीवारों पर खामोशी चिपक गई। मनीष अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, माँ और पत्नी के बीच फंसकर मैं टूट रहा हूँ, लेकिन कब तक मैं अपनी माँ के आंसू देखता रहूं। सारिका बालकनी में आसमान की ओर देख रही थी। उसके दिल से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी, हे भगवान, एक दिन भाभी को माँ की असली पहचान जरूर दिखाना। और सोनाली, वो आईने के सामने खड़ी खुद से कह रही थी, मुझे कोई नहीं बदल सकता, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, पैसा है, यही असली ताकत है। उसे नहीं पता था कि किस्मत अब उसके सामने ऐसा आईना रखने वाली थी जिसमें उसका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा और वो वही इंसान बन जाएगी जिसे उसने कभी नीचा समझा था। कुछ ही दिनों बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बड़ा रीयूनियन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पुराने प्रोफेसरों और महान शिक्षकों को बुलाया जा रहा था। संयोग ऐसा कि उनमें नाम शामिल था प्रोफेसर आशा वर्मा। मनीष और सारिका बहुत खुश थे, लेकिन आशा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब इन सब बातों का क्या मतलब? मैंने तो पढ़ाना बहुत पहले छोड़ दिया।
सारिका ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी गर्व का पल है। आज लोग आपको देखेंगे और हमें गर्व होगा कि हम आपकी संतान हैं। आखिरकार आशा देवी तैयार हुईं। सफेद साड़ी में साधारण सी दिखने वाली ये महिला जब ऑडिटोरियम में पहुंची तो बहुतों ने उन्हें पहचान लिया। कार्यक्रम शुरू हुआ। एक एक कर प्रोफेसरों का परिचय दिया जा रहा था और अब मंच पर आमंत्रित की जा रही हैं वो महान शिक्षिका जिन्होंने अपनी जिंदगी शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित कर दी, प्रोफेसर आशा वर्मा। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। छात्रों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्टेज पर फूलों की माला पहनाई गई, शॉल उड़ाया गया। एक छात्र ने भावुक होकर कहा, मैम, अगर आप न होती तो मैं कभी IAS अफसर न बन पाता। आपने मुझे वो किताबें दी जिनके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी छात्रा बोली, मैम, आपने कहा था कि इंसान की गरीबी उसकी पढ़ाई की राह में रुकावट नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर हूँ और ये सब आपके शब्दों की ताकत से हुआ। हर शब्द आशा देवी के लिए सम्मान था। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर विनम्र मुस्कान। दर्शक दीर्घा में बैठी सोनाली ये सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस महिला को उसने गंवार कहा, अनपढ़ समझा, आज वही स्टेज पर खड़ी होकर पूरे सभागार से तालियां पा रही थी। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक घूमने लगे। मुंह दिखाई में सास का अपमान, पहली रसोई में ताने, रिश्तेदारों के सामने नीचा दिखाना। उसकी सांस रुकने लगी, आंसू गालों से बह निकले। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपनी ही सास, जो समाज की इतनी बड़ी हस्ती है, उन्हें अपमानित कर दिया। आसपास बैठे लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, यही तो आशा जी की बहू है जिसने इन्हें घर में अपमानित किया। बेचारी आशा कितनी विनम्र है और बहू कितनी घमंडी निकली। सोनाली का सिर शर्म से झुक गया। उसे लगा जैसे पूरा सभागार उसकी ओर उंगली उठा रहा हो। जब कार्यक्रम खत्म हुआ और आशा देवी मंच से उतरने लगीं, अचानक सोनाली दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझसे बहुत गलती हो गई। मैंने आपको अनपढ़ समझा, अपमानित किया, लेकिन आप तो मेरी सोच से भी ऊंची निकली। मुझे माफ कर दीजिए। आशा देवी ने रोते हुए बहू को उठाया। बेटा, इंसान से गलती हो सकती है। असली इंसान वही है जो गलती मानकर उसे सुधार ले। पर याद रखना, कभी किसी को छोटा मत समझना। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है। ये सुनकर सभागार तालियों से गूंज उठा। सोनाली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका घमंड टूट चुका था। कार में लौटते हुए सोनाली चुप थी। बार बार अपनी सास की ओर देखती और सिर झुका लेती। मनीष ने उसका हाथ थामकर कहा, सोनाली, देख लिया ना, मेरी माँ सच में अनमोल है। आज से उन्हें सिर्फ माँ नहीं, गुरु मानना। सोनाली ने कांपती आवाज में कहा, मनीष, आज मुझे समझ आया कि पैसा और डिग्री इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि संस्कार और त्याग ही असली ताकत है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा दिख रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था जो इस परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात हवेली का माहौल अलग ही था। घर की दीवारों पर वही सजावट थी, लेकिन अब दिलों के भीतर रोशनी जल चुकी थी। सोनाली अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती, ये कैसी औरत हूँ मैं। जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए सब कुर्बान किया, मैं उसी माँ का अपमान करती रही। मैंने अपनी डिग्री और नौकरी पर इतना घमंड किया कि इंसानियत को ही भूल गई। धीरे धीरे वो उठी और आशा देवी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला था। अंदर माँ अपने पुराने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स को कपड़े में लपेट रही थीं। शायद उन्हें डर था कि कहीं इन चीजों को देखकर फिर से घर में कड़वाहट न आ जाए। सोनाली अंदर गई, उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हर पल चोट पहुँचाई, आपको अनपढ़ कहा, आपकी इज्जत सबके सामने रौंद दी और आप चुपचाप सहती रहीं। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली पढ़ाई डिग्रियों से नहीं बल्कि संस्कारों से होती है। माँ जी, मुझे अपनी बेटी मानकर माफ कर दीजिए। आशा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोनाली को उठाया और सीने से लगा लिया। बेटा, मैं पहले दिन से चाहती थी कि तुम मुझे बेटी समझो। तुम्हारा घमंड तुम्हें रोक रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारा दिल बदल गया है तो समझ लो कि मेरे त्याग सफल हुए।
सुबह का समय था। हवेली में चहल पहल थी। मनीष और सारिका दोनों बेहद खुश थे। सोनाली अब बदल चुकी थी। वो खुद किचन में गई, चाय पकौड़े बनाए और सबके सामने प्लेट रख दी। माँ जी, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए है। आज जब वे आएंगे तो मैं खुद अपने हाथ से उन्हें खिलाऊंगी। आशा देवी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मेरी बहू है। सारिका दौड़कर सोनाली को गले लगा बैठी। भाभी, अब हमारा घर सच में स्वर्ग बन गया। उसी दिन अर्जुन भी घर आया। उसने आशा देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैम, मैं आपकी बेटी सारिका का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने उसे वही संस्कार दिए हैं जो आपने हमें दिए थे। आशा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं तुझे अपने बेटे की तरह मानती हूँ और सारिका को तुझे सौंपकर मुझे गर्व होगा। घर तालियों और हंसी से गूंज उठा। अब हवेली का हर कोना खुशियों से भर गया था। जहाँ पहले तनाव और ताने थे, अब वहाँ हंसी और अपनापन था। सोनाली अब सचमुच बदल चुकी थी। वो सास के हर काम में हाथ बटाती, सारिका को पढ़ाई में मदद करती और मनीष के साथ मिलकर घर को खुशियों से सजाती। कई बार वो खुद कहती, माँ जी, आप सिर्फ मनीष और सारिका की माँ नहीं, अब आप मेरी भी माँ हैं और मैं वादा करती हूँ कि अब आपके त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। आशा देवी मुस्कुराती और सोचती, भगवान का शुक्र है, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डिग्री, नौकरी और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते। इंसानियत, विनम्रता और बड़ों का सम्मान ही असली संपत्ति है। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सच्चाई और संस्कार के आगे हमेशा झुक जाता है। हवेली की वही दीवारें जो कभी आंसुओं से भीगती थीं, अब हंसी से गूंज रही थीं। और आशा देवी, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि जिंदगी बनाने वाली होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि जिंदगी की सच्चाई आज भारत के कौन कौन से कोनों तक पहुंची है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर हफ्ते मिले ऐसी ही दिल को छू जाने वाली नई कहानियाँ। याद रखिए, डिग्री और पैसा कभी किसी की महानता का पैमाना नहीं होते। असली दौलत होती है प्यार, संस्कार और बड़ों का सम्मान। जल्द मिलते हैं एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता को समय दीजिए। जय हिंद।